दोस्तों फिर से स्वागत करते हैं चार मीनार की इस सीरीज में। ये देखो, जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि यहाँ चूड़ियों के ज़्यादा कुछ भी नहीं है। चूड़ियाँ हैं, कपड़े हैं, ज़्यादातर महिलाओं के जो आइटम हैं वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से है। ये देखो आप, जैसे लग रहा है गोल्ड पूरा यहाँ पर ला करके रख दिया हो, एकदम गोल्ड गोल्ड, सब गोल्ड गोल्ड दिख रहा है। चूड़ियों की बड़ी बाज़ार ये सामने है, इस बाज़ार में अब हम जा रहे हैं। चार मीनार की चारों तरफ जो रोड जा रही है, चारों तरफ जो गली निकल रही है, वो चारों तरफ कुछ इसी प्रकार की बाज़ारों से भरी पड़ी है। कहते हैं कि कई कई जनरेशन हो गई है इन दुकानों में व्यापार करते हुए। इन लोगों को दुकानें पुरानी हैं, लेकिन जनरेशन अलग अलग शिफ्ट हो गई। अभी मैं एक दुकान में गया था, वो बोल रहा था कि हमारी 10 जनरेशन हो गई है, हम इस शॉप में व्यापार कर रहे हैं। ये देख लो आप, स्थिति देख लो। ये मान लो कभी किसी ने बाप ने किया, दादा ने किया, अब पोते व्यापार कर रहे हैं। नवाबों के समय की ये शॉप है और आज भी यहाँ पर धूमधाम से व्यापार चल रहा है। तो दोस्तों देख लो आप, इस प्रकार की चीज़ें हैं। लोग आवाज़ दे रहे हैं कि हमारी शॉप में आइए, हमारी दुकान में आइए। ये देखिए आप, चारों तरफ जहाँ भी नज़र दौड़ेगी आपकी, केवल ये शॉप ही शॉप है। सब होल सोल कह रहे हैं। लोग बुला रहे हैं अपनी ओर कि हमारी शॉप में आइए, हमारी शॉप में आइए। सच में मज़ेदार मार्केट है भाई। अगर यही दृश्य आप नाइट के समय आकर के देखें तो और भी मज़ेदार हो जाता है, और भी चार चांद लग जाते हैं। दिन में इस प्रकार की रोशनी है तो नाइट में कैसा हाल होता होगा। नाइट में इन दुकानों की रौनक कैसी रहती होगी, नाइट में इस बाज़ार की रौनक कैसी रहती होगी। लेडीज़ यहाँ बड़े चाव से आती है भाई चूड़ियाँ खरीदने के लिए। कह रहे हैं कि नज़र लग जाएगी चूड़ियों को। देखो कितनी खूबसूरत है। पूरी बाज़ार इसी प्रकार के चूड़ियों से, खूबसूरत आइटमों से भरी पड़ी है। क्या है ना भैया, ये भैया हैं जो शॉपकीपर हैं। जहाँ कहीं भी आपको बाज़ार में नज़र जाएगी इस प्रकार की चीज़ें, लेडीज़ के लिए बहुत कुछ मिलता है यहाँ पर भाई। कभी भी भाई रे किसी लेडीज़ को लेकर के ऐसी बाज़ारों में मत आना, नहीं तो एक बड़ा, वो कहते हैं ना, लग सकता है। क्योंकि लेडीज़ों को आकर्षित करने के लिए इस प्रकार से दुकानों में सामान भर करके रखा है। इतने प्रकार का सामान भर करके रखा है, इतनी वेराइटीज आपको यहाँ मिल जाएगी। और ज़्यादातर वेराइटीज सब लेडीज़ों को और बच्चों को ध्यान में रख करके रखी है। तो भाई ऐसी बाज़ारों में लेडीज़ों को साथ लेके आने में बचे, नहीं तो बड़ा चपत लग सकता है आपको। ये है चार मीनार की खूबसूरती, जो अपने आप में चार चांद लगा देती है। दोस्तों ये थी चूड़ियों की बाज़ार। यानी कि चार मीनार के एक साइड आप आएंगे तो खाली चूड़ियाँ दिखेगी आप, महिलाओं से संबंधित। और गली ज़्यादा चौड़ी नहीं है, लेकिन बाज़ार खूबसूरत तरीके से सजाया हुआ है। और अब हम जाते हैं दूसरी तरफ। उन गलियों में क्या है, उन गलियों में, उन रोडों पर क्या सामान मिलता है महिलाओं के लिए। तो इस साइड जो ये बाज़ार है सच में अद्भुत है। हर प्रकार की, हर वैरायटी की चीज़ें यहाँ मिल जाती है। हर प्रकार की ज्वेलरी मिल जाएगी, आर्टिफिशियल बंगल्स मिल जाएंगे और अद्भुत डिज़ाइन के मिल जाएंगे। जो डिज़ाइन आपको चाहिए वो डिज़ाइन आपको मिल जाएगी। देखिए इस प्रकार की शॉप हैं, शानदार शॉप हैं। रात के समय में यहाँ थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। रात के समय में इस बाज़ार की रौनक थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि वैसे आज संडे है फिर भी अच्छी खासी भीड़ है, क्योंकि संडे को लोगों की छुट्टियाँ हैं, संडे में आते हैं। लेकिन चार मीनार शॉपिंग के लिए जानी जाती हैं वो नाइट के समय में। नाइट के समय में चार मीनार की जो लाइटें हैं, जो चकाचौंध हैं, वो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। मैं भी जब आज आ रहा था तो लोगों ने कहा कि साहब रात की टाइम जाइए आप, क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि चार मीनार देखने के लिए नाइट का जो समय होता है 9-10 बजे का, वो सबसे उपयुक्त समय होता है। तो हम ये सोच करके आ गए थे कि शायद आज संडे हैं, अच्छी खासी संख्या में लोग होंगे, और हैं भी लोग, कम नहीं है। लेकिन फिर भी जो रात के समय की जो रौनक है, लोग कहते हैं कि रात में एक अद्भुत रौनक होती है यहाँ पर। वो रौनक दिन में आपको देखने को नहीं करेंगे, दिन में आप उस रौनक को मिस करेंगे। दोस्तों इस साइड जो आपको हैं वो साड़ियों की बड़ी मार्केट दिख जाएगी। ये जो आपको दिख रही है सारी साड़ियाँ, कपड़े की मार्केट है। ये चार मीनार से अपन अफजलगंज की तरफ आएंगे तो ये चीज़ें दिखेगी आपको। देखो ये एक बड़ी सी बिल्डिंग है, इसके नीचे टोटल साड़ियों की दुकान है, साड़ी और अन्य आइटम। चार मीनार में एक बात तो है भाई, सामान भरपूर है, जितना चाहिए उतना ले लो आप। और विशेष करके महिलाओं के लिए तो भरपूर सामान है यहाँ। वैसे सबके लिए है, लेकिन महिलाओं के लिए थोड़ी ज़्यादा सहूलियत है यहाँ पर। ये देखो हर प्रकार का आइटम मिल जाएगा आपको, कंबल, साड़ी, चूड़ियाँ, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत कुछ। यह रोड है अफजलगंज की ओर। मेरे पीछे शायद अभी चार मीनार आपको दिख नहीं रही होंगी, क्योंकि बीच में एक बड़ी सी मस्जिद नुमा एक इमारत आ चुकी है। हर चीज़ आपको ठीक दाम पर मिल जाती है।
अगर आप थोड़ी बार्गेनिंग करना जानते हैं तो आपको अच्छे दाम पर यहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप मेरे जैसे हैं, बार्गेनिंग करना नहीं जानते हैं, जो रेट बोल दी लेना है तो ले लेंगे, नहीं तो निकल जाएंगे, फिर आपके लिए थोड़ा यहाँ शॉपिंग करना टिपिकल हो जाएगा, क्योंकि रेट बहुत ज़्यादा बताते हैं यहाँ पर। ये चीज़ तो मैंने आज महसूस की है। मैं कई दुकानों में गया, ग्राहकों के साथ जब उनकी बार्गेनिंग चल रही थी, कई गुना ज़्यादा रेट बताते हैं, फिर कम करके वो ग्राहक को जाने नहीं देते हैं। ये बात मैंने आज इस मार्केट में देख ली। एक बार ग्राहक आ गया, उसको फिर किसी भी हालत में जाने नहीं देंगे, उसको कुछ न कुछ उस शॉप से ख़रीदनी होगी। ये यहाँ की खासियत मैंने आज देखी है। ये अफजलगंज की ओर मैं जा रहा हूँ। अफजलगंज मेट्रो स्टेशन है, जहाँ से मुझे मेट्रो मिल जाएगी, कहीं भी जाऊँगा वहीं की। यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर दूर है। जाने को मैं रिक्शे में जा सकता था, लेकिन देखते हुए जा रहे हैं कि कैसा है अफजलगंज रोड, कैसी है बाज़ार यहाँ की। दोस्तों, यह है चार मीनार। कैसा लगा आपको चार मीनार की ये मार्केट? कैसी लगी आपको चार मीनार की रौनक? ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।